एपिसोड की शुरुआत में हमें स्टार्क को दिखाता है वो ट्रेनिंग कर रहा था और वो बुरा आदमी फिर से उसके साथ था। बुरा आदमी जाने से पहले उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हें और सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। स्टार्क कहता है कि हर बार यह जाने से पहले यही कहता है। तभी फर्न आती है। स्टार्क फर्न को देखकर कहते हैं कि तुम तो बहुत ही गुस्से में हो, पर क्यों? फर्न गुस्से होने का कारण कहती है कि जब मैं सेकेंड एग्जाम दे रहा था तब मेरा शरीर टूट गया लड़ाई के दौरान। जब मैंने फ्रीडन को इसे ठीक करने के लिए कहा, फ्रेंड ने कहा कि इसे फेंक दो और नया ले लो। स्टार्क भी कहता है कि हाँ, मुझे भी पता है। उसने कहा था कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत ही हिस्से में टूट चुका था। पर कहते हैं कि मैं जब से सोता था तब से ये चेरी मेरे पास थे, मुझे मास्टर हाइटर ने दिया है। स्टार्क फिर से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि फ्रेंड कुछ बुरा सोचकर ये कहा होगा। फ्रेंड फिर से कहते हैं कि मैं इसको फेंकने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। अगले सीन में हमें रिचर को दिखाते हैं। वो अपने स्टोर पर था और वहीं पे डेंकिन भी आते हैं। रिचर उससे चिढ़ रहा होता है यहाँ पे होने से। वो उसे जाने के लिए कहता है। डेंकिन कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ खरीदने के लिए आया हूँ, पर डेंकिन सिर्फ उससे बात कर रहा था। वो चला भी गया। कुछ समय बाद रिचर कहता है कि वो बिना खरीदे ही चला गया। तभी फ्रेंड आती है। रिचर कहता है कि क्या मेरा दिमाग खराब है? फ्रेंड कहती है कि मैंने यहाँ के लोगों से पूछा, उन लोगों ने कहा कि यही दुकान पर ही छड़ी ठीक किया जा सकता है। रिचर कहता है कि ठीक है, तुम मुझे अपना छड़ी दिखाओ। रिचर उस छड़ी को कुछ समय तक देखने के बाद फ्रेंड को कहती है कि तुम्हें इस छड़ी पर गिव अप कर देना चाहिए। फ्रेंड रिचर को कहता है कि तुम अगर नहीं कर सकते तो फिर अब सोचो मत ज़्यादा। वो जाने लगती है। रिचर कहता है कि क्या तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो? वो फ्रेंड को फिर से बुलाती है उस छड़ी को देखने के लिए और वो उस छड़ी को ठीक करना स्टार्ट कर देते हैं। फ्रेंड भी उसके पास ही था। अगले सीन में हमें फिर से स्टार्क और फन को दिखाते हैं। वो दोनों इसी तरह आ रहे थे। फन स्टार्क को कहते हैं कि मुझे अब तक फ्रेंड ने समझ नहीं पाया है। स्टार्क कहता है कि मैं भी तुम्हें समझ नहीं पाया। यह सुनकर फन गुस्सा होते हैं और स्टार्क को मारने लग जाते हैं। कुछ समय बाद ही वो लोग रिचर को मिलते हैं। रिचर कहता है कि तुम तो फ्रेंड के अप्रेंटिस हो ना? स्टार्क कहता है कि हाँ, ये फ्रेंड के अप्रेंटिस है। रिचर कहता है कि आज तुम्हारे मास्टर की वजह से पूरा दिन ही खराब गया, पर हाँ, मैंने तुम्हारा आज बहुत प्रॉफिट किया। तुम्हारा शरीर ठीक करके बहुत ही अच्छे तरीके से। इस बार तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। फन जल्दी जल्दी में रूम में जाते हैं। देखते हैं कि उसका शरीर उसके बिस्तर पर था और सामने फ्रेंड सो रही थी अपने बिस्तर पर। अगले सीन में हमें थर्ड एग्जाम स्टार्ट होता हुआ दिखाते हैं। उसके बाद हमें जेंजे को दिखाते हैं बाकी फर्स्ट क्लास मेस के साथ। वो कहते हैं कि इस बार 12 कैंडिडेट पास हुआ है और ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और सारी कहते हैं कि फ्रेंड की मेहरबानी से अगर पहले जैसा ही थर्ड एग्जाम भी हुआ तो सब लोग मारे जाएंगे जो जो हिस्सा लिया है। इसलिए इस बार का थर्ड एग्जाम का इंचार्ज मैं खुद होऊंगा। इसके बाद हमें एक फर्स्ट क्लास मेस को दिखाते हैं। वो कहता है कि जेरी खुद इंटरव्यू लेगा कौन फर्स्ट क्लास मेस बनेगा या नहीं। फ्रेंड ये बात सुनकर फन को कहती है कि मुझे लगता है कि जेरी हम दोनों को पास होने नहीं देगा। वो अपने इंस्टिंक्ट का मदद लेकर कौन पास होगा कौन नहीं होगा ये डिसाइड करेगा। इसके बाद टेस्ट स्टार्ट होता है। शायरी एक के बाद एक को फेल करता जा रहा था। तभी फ्रेंड आती है। वो फ्रेंड को कहती है कि तुम अपने आप को फर्स्ट क्लास मेस बनता हुआ सोच भी नहीं पा रहे हो, है ना? पर तुम्हारा मकसद अलग है बाकियों से और तुम्हें ये लग रहा होगा कि मैं तुम्हें पास नहीं करूँगा। फ्रेंड कहता है कि नहीं। फिर भी शायरी कहती है कि मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, बताओ तुम्हारा फेवरेट स्पेल क्या है? फ्रेंड कहते हैं कि मेरा फेवरेट स्पेल चारों तरफ फूल बनाना है। शायरी कहते हैं कि ये तुम्हें फ्लामे ने सिखाया है ना? और कहते हैं कि तुम फेल हो चुके हो। फ्रेंड ये सुनकर जाने लगते हैं। शायरी कहते हैं कि तुम मुझे रेजिस्ट नहीं करोगे तुम्हें फेल करने के लिए। एक ऐसा मैच जिसने डेमन किंग को हराया है, ये एकदम ही अनबिलीवेबल है। फ्रेंड कहते हैं कि मैं अकेली नहीं थी, हिमेल, हाइटर और आइसन थे। हम में से अगर एक भी नहीं होता तो हम लोग हार जाते। इसके बाद वो कुछ पुराने समय की बात करते हैं जब हिमेल फ्रेंड को कहते हैं कि मैंने तुमसे बहुत बचपन में ही मिला था जब मैं जंगल में खो गया था। तुमने मुझे गाँव में रास्ता दिखाया था, पर मुझे लगा कि तुम कोल्ड हार्टेड हो। उसी समय ही तुमने चारों तरफ फूल ही फूल बना दिया था अपने मैजिक से। उस दिन मुझे पता चला कि मैजिक कितना खूबसूरत होता है। फ्रेंड प्रेजेंट में शायरी को कहती है कि इसी रिडिकुलस स्पेल के वजह से जो मुझे फ्लामे ने सिखाया है, मैं हिमेल और बाकी सबसे मिल पाया हूँ। फ्रेंड जाने से पहले शायरी को एक और बात कहती है कि तुम फंड को भी फेल करने के बारे में सोच रहे हो ना? मुझे नहीं लगता कि तुम उसे फेल कर पाओगे। वो तुम्हारे सोच के ऊपर है, तुम उसे ज़रूर पास करोगे। इसके बाद ही फंड यहाँ पे आती है। वो शायरी को माना देखकर कहती है कि ये एकदम अनस्टेबल है। शायरी ये बात सुनकर उसे इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं कि उसकी अप्रेंटिस बनेगी। फंड मना कर देते हैं सीधा सीधा। शायरी कहते हैं कि मैं तुम्हें ऊपर तक ले जाऊंगा जहाँ अब तक कोई नहीं पहुँच पाया। फंड फिर भी कहते हैं कि मैं
फ्रेंड का ही अप्रेंटिस रहूँगी। असल में फ्रेंड ने पहले ही बता दिया था कि ज़ायरी कोई भी डिमांड करे वो एक्सेप्ट ना करे, और ज़ायरी भी समझ जाती है कि फ्रेंड ने ये बात फ़न को कहा होगा, क्योंकि फ्रेंड भी जानती है कि ज़ायरी का इंस्टिंक्ट कभी गलत नहीं होता है, इसलिए वो ज़रूर फ़न को पास करेगी, और वो फ़न को पास कर देती है। इसके बाद ज़ायरी एक के बाद एक को पास करते जा रहा था। उनमें से डेंकेन, विल्बर, उबेल और लैन भी था, और साथ ही साथ मेथोडे भी थे। इसके बाद वो सभी बाहर चले जाते हैं। फ़न फ्रेंड को कहते हैं कि वो पास हो गया। अगले सीन में स्टार्क और फ़न को एक मिठाई के दुकान में दिखाते हैं। वहीं पर ही डेंकेन और उसके साथी आते हैं। डेंकेन उन सभी को अपनी तरफ से ट्रीट देते हैं, और वो स्टार्क को कहते हैं कि तुम भी लो, बहुत सारे खाओ, मैं जब यंग था मैं भी बहुत खाता था। स्टार्क फ़न को पूछते हैं कि ये कौन है। फ़न कहते हैं कि ये भी हमारे साथ टेस्ट देने के लिए आया था, ये इम्पीरियल मेस डेंकेन है। स्टार्क ये सुनकर एकदम शॉक जाते हैं कि उसे नहीं पता था कि ये नोबेल है। वो डेंकेन से माफ़ी मांगता है कैजुअली बात करने से। डेंकेन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी सभी की तरह यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए ही आया था। स्टार्क पूछता है कि आप हमें ऐसे ट्रीट क्यों कर रही हो। डेंकेन कहता है कि पैसे का इस तरह इस्तेमाल करना कौन नहीं चाहेगा। फ़न कहते हैं कि आपका कोई ग्रैंडचाइल्ड नहीं है। डेंकेन कहता है कि मेरा बेबी मैं जब यंग था तभी मारा गया था, मेरा इसलिए कोई भी ग्रैंडचाइल्ड नहीं है। और वो फ़न को कहती है कि तुम फ्रेंड को कहना कि उसकी वजह से मुझे पता चला है कि मैजिक कितना ही खूबसूरत है, और कहता है कि वो हीरोज़ के टीम को एडमायर करता है, और वहाँ पे ही फ्रेंड भी था। फ़न कहते हैं कि आपको ये बात उसे सीधा सीधा बताना चाहिए, वो सुनकर फ्रेंड ज़्यादा खुश होगा। डेंकेन कहता है कि ठीक है। इसके बाद हमें फ्रेंड को दिखाता है, वो बहुत सारी किताबें लेकर एक जगह पे बैठता है, और वहीं पर ही विल्बर आकर फ्रेंड से बातें करते हैं। विल्बर फ्रेंड को थैंक्स कहते हैं। असल में उसी की वजह से ही विल्बर आज ये मैच बना है, क्योंकि वो बहुत ही एडमायर करते हैं फ्रेंड को और बाकी सभी को जो हीरोज़ के टीम में था, और उसे आखिरी बार थैंक यू कहकर चले जाते हैं। प्लस में हमें फ़न और बाकी सभी को दिखाते हैं। फ़न कहता है कि मैजिक एशियन में उन लोगों को बुलाया गया एज ए गेस्ट तरीके से। फ्रेंड ये बात सुनकर एकदम ही खुश नहीं था, और बाद में दिखाया गया कि वहाँ पे फ्रेंड का जाना मना है, और रिसेप्शनिस्ट कहते हैं कि अगले 1000 सालों तक फ्रेंड कोई भी मैजिक एशियन में नहीं आ सकता है, और ये बात सारी ने खुद कहा है। फ्रेंड ये बात सुनकर बाहर चले जाते हैं। स्टार्क भी फ्रेंड के साथ चला जाता है, वो फ़न के साथ आने से मना कर देते हैं। फ़न अकेले ही जाना पड़ता है वहाँ पे। अगले सीन में हमें स्टार्क और फ्रेंड को बीच के बाद दिखाते हैं। फ्रेंड स्टार्क को कहता है कि मुझे लगता है कि अब तक उन लोगों का प्रिविलेज मिल गया होगा। वहाँ पर एक फर्स्ट क्लास मैच आते हैं जिसका नाम लर्ने ने। वो फ्रेंड से माफ़ी मांगता है शायरी के तरफ से उसे परेशान करने के लिए। फ्रेंड कहता है कि वो हमेशा से ही ऐसा था, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड उसे देखकर ही पता चलता है कि वो बहुत ही स्किलफुल मैच है, और कहता है कि ये पीसफुल एरा तुम्हें सूट नहीं करता। और वो मैच भी कहता है कि हाँ, मैं ओल्ड फैशन मैच हूँ, मुझे बस लड़ना ही आता है। फ्रेंड कहते हैं कि पर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वो कहता है कि शायरी की एक ही स्टूडेंट के बारे में हमें सुनने को मिलता है जिसका नाम है फ्लेमे। मैं नहीं चाहता भविष्य में उसका ही नाम अकेला हो, भले ही लोग मुझे कातिल क्यों ना कहे लेजेंडरी फ्रेंड को मारने के लिए, पर मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर वो फ्रेंड के ऊपर एक के बाद एक हमला करता जा रहा था। फ्रेंड भी अपने डिफेंसिव स्पेल इस्तेमाल करके उसे बचता जा रहा था, पर वो थोड़ा सा शूटिल हो गया, पर उसने काउंटर अटैक नहीं किया। इसलिए वो मेस फ्रेंड से रिक्वेस्ट करता है एक ड्यूल के लिए। फ्रेंड मना कर देती है, और वो उसे कहती है कि तुम्हें हिस्ट्री में बुरा बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़रूर याद रखेगी शायरी। वो अपने स्टूडेंट को अपने फीलिंग्स नहीं बताते हैं पूरी तरीके से। ये बात कहकर वो पुराने समय दिखाते हैं कि फ्रेंड शायरी को कहते हैं कि भले ही आपको ये स्पेल पसंद ना हो, फिर भी आप चारों तरफ फूलों का बागान बना दिया। इसके बाद हमें प्रेजेंट के समय दिखाते हैं। फ्रेंड जा रहे थे तभी फ़न आती है। वो फ्रेंड को शॉट देखकर कहते हैं कि आपको क्या हुआ। फ्रेंड कहते हैं कि ये छोटा सा शॉट है, सर्च में ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगले सीन में हमें उन सभी को ये शेयर छोटा हुआ दिखाया जाता है। फ्रेंड अपने पुराने समय को भी याद करते हैं जब वो हिमेल और बाकी सबके साथ जर्नी पर था, और प्रेजेंट में दिखाते हैं कि वो कहती है अगली बार हम जब मिलेंगे तो ये बहुत ही एम्बरेसिंग होगा। इसी के साथ ही ये जर्नी यहाँ पे ख़त्म होता है, पर हाँ, फ्रेंड का जर्नी अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। इसलिए आशा करता हूँ कि फ्रेंड का एक नया जर्नी हमें देखने को मिले। और इसके साथ ही ये सीज़न ख़त्म होता है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।